हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4 मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। तो 4.4 करने से पहले हमने क्या पढ़ा थोड़ा वो जान लेते हैं और 4.4 का कंसेप्ट। तो हमने द्विघात समीकरण पढ़ा, उसका मानक रूप हमने पढ़ा। मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये मानक रूप हमने वहाँ पर पढ़ा था, बाकी पीछे के क्वेश्चंस में या पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो 4.4 में हमें यहाँ पर पढ़ना है विविक्त कर, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, या हम इसको सिंपल डी से भी दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल डी से भी हम दिखा सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ना है और डिस्क्रिमिनेंट के पढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज़ और हमें पढ़नी है, मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए मूलों की प्रकृति भी हमारे पास 3 प्रकार की है। पहला है हमारा दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। पहला तो ये है, और हमारा दूसरा है दो बराबर वास्तविक। एक मिनट दोस्तों, पेन ख़त्म हो गया है। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। ठीक है, और तीसरा और हमारा लास्ट जो मूलों की प्रकृति होती है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से। तो ये 3 हमारे प्राकृतिक मूल थे। पहला हमारा ये है कि अगर हमारा d 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, तो दो उसके भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 के बराबर आ जाता है d, तो दो हमारे वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, और बराबर भी होंगे। अगर 0 से छोटा आ जाता है d 0 से छोटा आ जाता है, तो हमारा कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो आइए अब इसी पे हम क्वेश्चंस को करते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर उनका कोई अस्तित्व हो तो उनका मूल भी हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, प्रश्नावली 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमारा है 2x² माइनस 3x
प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें मूलों का पहले प्रकृति चेक करनी है और फिर उसके बाद अगर उसकी प्रकृति का कोई मूल है तो उसका हमें मूल भी ज्ञात करना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर चेक करने के लिए हमें ए बी सी पता होना चाहिए। ए क्या है, यहाँ पर कंपेयर करना आता है ना, पीछे हमने सीख रखा है कैसे कंपेयर करते थे। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ वाला हो जाता था 2, बी क्या हो जाएगा एक्स के साथ वाला -3 और सी हमारा 5। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति मतलब डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविक्त कर जिसको बोलते हैं वो निकालना होगा। तो हम जानते हैं क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 5। अब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ पर ये माइनस का 31, तो डी हमारा आ गया माइनस का 31। ओके, अब बताइए ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है। तो डी हमारा जो है वो 0 से छोटा है। तो ये 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब 0 से छोटा होगा तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक जब भी आएगा तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट क्या है, 3x स्क्वायर -4 रूट 3x + 4 बराबर 0। अब फिर से इसकी प्रकृति चेक करनी है तो ए निकालना पड़ेगा। ए कितना है 3, बी कितना है एक्स के साथ वाला, एक्स ये रहा, एक्स के साथ में ये पूरा है तो -4 रूट 3 और सी हमारा कितना है 4। अब यहाँ पर फिर से डी निकालिए तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। अब बी क्या है हमारा -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, ए कितना है 3, सी कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये जो हमारा -4 रूट 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये -4 का भी स्क्वायर हो रहा है और रूट 3 का भी स्क्वायर हो रहा है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 16 आ जाएगा और रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये पता है ना आप लोगों को कि रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होता है 3, और यहाँ पर जब हम -4 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 -48 तो बराबर 0। तो डी हमारा 0 के बराबर आ गया है। और जब डी हमारा 0 के बराबर आता है तो बताइए कैसी उसकी प्रकृति होती है, दो बराबर मूल होते हैं। अब जब इसके दो बराबर मूल है तो अब हमें उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो दो उसके बराबर मूल हैं। अब उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसको निकालेंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ओके, अब यहाँ पर b कितना था हमारा -4 रूट 3 और ये माइनस फार्मूले का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 रूट 3 का स्क्वायर
-4AC। 4A कितना था हमारा A था, एक मिनट, A की वैल्यू किधर है, A हमारा था 3, और C हमारा था 4 बटे में 2A कितना था हमारा 3। अब आगे सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 आएगा। पिछले की जरा जो मैंने सॉल्व करके बताया था ये भी 48 और बटे में 6 प्लस और यहाँ पर 4√3 प्लस माइनस और ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और बटे में 6। अब देखिए जब इसके दो वास्तविक मूल हैं, दो वास्तविक और बराबर मूल हैं, तो देखिए जीरो तो कुछ होता नहीं है, तो एक ही जो इसका आंसर आएगा वो प्लस के लिए भी होगा और माइनस के लिए भी होगा क्योंकि सेम मूल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3/3। और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, एक रूट से एक रूट कट जाएगा और हमारे पास 2√3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2√3 दोनों का ही आएगा क्योंकि दोनों के एक बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों के लिए दोनों आंसर है, एक 2/√3 और 2/√3। ओके, अब इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर a चेक करिए, a क्या है 2, b क्या है हमारा -6, c क्या है हमारा 3। ओके, अब उसके बाद इसका d निकालिए डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b कितना हमारा -6 का स्क्वायर -4, a कितना हमारा 2, c कितना हमारा 3, तो -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पर बचेगा 12, तो d आ गया हमारा 12। अब ये बताइए कि ये जो d आया हमारा 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो 0 से बड़ा आया हमारा d, तो दिए गए समीकरण का मूल होगा वास्तविक और भिन्न। तो दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। ठीक है, अब जब वास्तविक है तो हमें निकालना भी होगा, तो निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र का। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे में 2a। b कितना है हमारा -6 और ये माइनस फॉर्मूले का प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 2, c कितना है 3 बटे में 2a कितना है 2, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 और यहाँ से हो जाएगा 36 माइनस 24 बटे में 4। ओके, अब उसके बाद देखिए प्लस माइनस 6 और 36 माइनस 24 बटे में 4। अब इसको घटाएंगे हम तो प्लस माइनस 6 और ये 12 और यहाँ से 4। अब देखिए हम 12 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे, 12 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 का एलसीएम लीजिए 6 3, तो इसका पेयर बन जाता है, तो ये बाहर आ जाता है और 3 का नहीं बना है तो 3 अंदर रह जाएगा। ओके,
तो यहाँ से देखिए 6 + 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर और 4। अब यहाँ से देखिए एक काम और करिए कि 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पर √3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 3 और ये प्लस माइनस में चल रही है वैल्यू, ±√3 और बटे 2। अब देखिए एक बारी प्लस में लेंगे और एक बारी माइनस में, तो पहले हम प्लस में ले लेते हैं +√3/2 और या एक बारी माइनस में ले लेंगे। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हैं। ओके, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, अब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। अब इसके दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो इसके हमें के का मान ज्ञात करना है जिसके 2 बराबर मूल हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, (2x² - kx+3 = 0। अब देखिए इसको करने के लिए हम जानते हैं कि जब उसके 2 बराबर मूल कब होंगे, जब वो 0 के बराबर होगा, डी हमारा डिस्क्रिमिनेंट। तो समीकरण हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए डी बराबर होगा 0 के। अब जब डी बराबर है 0 के तो यहाँ से ए बी पता करना पड़ेगा हमें। ए कितना है 2, बी कितना है एक्स के साथ वाला, तो एक्स के साथ में क्या है माइनस का के, तो माइनस का के प्लस सी कितना है 3। ओके, अब देखिए यहाँ से इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए, तो डी बराबर होता है b² - 4ac और बी कितना है के का स्क्वायर -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 3। तो माइनस के का स्क्वायर कितना हो जाएगा k² और यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 12 दूनी 24। और देखिए डी हमारा 0 के बराबर है, डी हमारा 0 के बराबर है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको उधर भेज दीजिए, तो देखिए k² और ये प्लस में उधर जाने के बाद 24। अब इसको उधर भेजिए तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 24 रूट आ जाएगा। अब रूट से इसको बाहर निकालिए, तो 24 को रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 12 6 3। तो देखिए ये बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों नहीं निकल पाएंगे, तो एक बार जो बाहर निकल जाएगा उसको ले लीजिए 2 और ये प्लस माइनस में 2 रूट और ये 2 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, तो प्लस माइनस 6। तो एक बार के का मान आएगा प्लस में लेंगे तो प्लस में 2√6 या एक बार के का मान हम माइनस में लेंगे 2√6। ओके, तो ये इसके आंसर्स हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए, kx (x - 2 + 6 = 0। अब देखिए एक बारी kx की मल्टीप्लाई x में हो रही है, kx की मल्टीप्लाई 2 में हो रही है, तो पहले मल्टीप्लाई कराइए और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो kx की मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो kx² हो जाएगा,
के एक्स की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो -2 k x हो जाएगा और +6 बराबर 0। और हम जानते हैं कि हमारा डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि दो उसके वास्तविक मूल है। तो अब फिर से ए बी सी निकालिए। ए कितना है हमारा x² के साथ वाला, तो k हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा x के साथ वाला, तो x के साथ में क्या है -2k, तो -2k। सी हमारा कितना है 6, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। डी बराबर होता है हमारा b² - 4ac। अब यहाँ से b² कितना है, b² कितना है -2k का स्क्वायर -4a कितना है k, c कितना है 6, और d हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया है जब भी इसके दो वास्तविक मूल होंगे। तो -2k का स्क्वायर कितना देगा 4k² और -24k। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4k कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन आ रहा है तो 4k कॉमन लिया, क्या बचा k - 6। अब देखिए एक बारी इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बारी इसको 0 के बराबर रख के यहाँ से दो वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक बारी 4k को 0 के बराबर रखिए तो कितना आ जाएगा k बराबर 0 आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई में था, उधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और एक बारी हम k -6 को 0 के बराबर रख देंगे और ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस में आ जाएगा। तो एक आंसर इसका ये है। ओके, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चंस। तो बाकी के पार्ट हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।